वेलकम दोस्तों। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज ने किया कमाल का प्रदर्शन और श्रीलंका को चटा दी धूल। कैसे कप्तान दासुन शनाका का शतक हुआ बेकार और कोहली ने शतक लगाकर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। दोस्तों बताएंगे आपको पूरी खबर और दिखाएंगे आपको मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और आते ही दोनों ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही एक शानदार चौके से शुरुआत की। इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी शानदार चौका लगाया। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 करारे चौके लगाए और चौथे ओवर में तो शुभमन गिल ने दिलशान मधुशंका की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ के अपनी क्लास का नजारा पेश किया। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 42 रन बिना किसी नुकसान के। 7वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक लंबा छक्का और एक करारा चौका देखने को मिला। 10 ओवर के बाद भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 75 रन बना लिए थे। दोनों भारतीय बैटर शानदार क्रिकेट खेल रहे थे और श्रीलंका की गेंदबाजी बिल्कुल फीकी नजर आ रही थी। इसी बीच रोहित शर्मा ने 13वें ओवर में शानदार चौका लगाकर वनडे क्रिकेट में अपना 47वां अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 41 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इसके बाद शुभमन गिल ने भी वनडे क्रिकेट में अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 7 चौकों की मदद से 51 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों की धुलाई करते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 19वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगा दिए और रोहित शर्मा ने आखिरी गेंद में एक लंबा छक्का भी जड़ दिया। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 137 रन। 20वें ओवर में 143 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, जब श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने शुभमन गिल को LBW आउट करके वापस पवेलियन भेजा। शुभमन गिल ने 11 चौकों की मदद से 60 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेली। अब भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे और उन्होंने भी आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन 24वें ओवर में दिलशान मधुशंका ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका को दूसरी सफलता दिलाई। कप्तान रोहित शर्मा 67 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने आए श्रेयस अय्यर ने आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। लेकिन 30वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा की गेंद पर श्रेयस अय्यर अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे और 24 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद KL राहुल क्रीज पर आए। हालांकि दूसरे छोर से विराट कोहली शानदार बैटिंग कर रहे थे और सिंगल डबल लेने के साथ साथ चौके छक्के भी लगा रहे थे। 30 ओवर तक भारत 3 विकेट खोकर 216 रन बना चुका था। श्रेयस अय्यर के बाद बैटिंग करने उतरे KL राहुल ने भी शानदार शॉट्स खेले और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन KL राहुल अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 41वें ओवर में 39 रन बनाकर कासुन रजिथा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उस वक्त भारत का स्कोर था 303 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे उपकप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन वे भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। कासुन रजिथा ने उन्हें विनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कराया। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 335 रन। 47वें ओवर में विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपने वनडे करियर का 45वां शतक ठोक दिया। उन्होंने 80 गेंदों में अपने ये 100 रन पूरे किए। कोहली ने इस 100 रन की पारी में 10 चौके और एक छक्का भी लगाया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का 73वां शतक भी था। इसके अगले ही ओवर में चमिका करुणारत्ने ने अक्षर पटेल को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। उन्होंने 9 गेंदों में 9 रन की पारी खेली। 49वें ओवर में विराट कोहली भी कासुन रजिथा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर कुशल मेंडिस को कैच थमा बैठे। विराट कोहली ने 83 गेंदों में 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बाद मोहम्मद शमी 4 रन और मोहम्मद सिराज 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 373 रन बना लिए। 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के ओपनर्स पाथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ने शानदार शुरुआत की। जहां पाथुम निशंका ने पहले ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, वहीं अविष्का फर्नांडो ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया। 3 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 19 रन बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई और अविष्का फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। अविष्का फर्नांडो 12 गेंदों में केवल 5 रन ही बना सके। छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को एक और झटका दिया और कुशल मेंडिस को बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर बोल्ड करके वापस पवेलियन भेजा। 2 विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से
श्रीलंका की टीम पर दबाव तो आ गया था, लेकिन चरित्र सलंका ने 10वें ओवर में करारा चौका लगाया। 10 ओवर तक श्रीलंका 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। श्रीलंका की पारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन 14वें ओवर में तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने एक शानदार गेंद पर चरित्र सलंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। चरित्र सलंका ने 28 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर आए धनंजय डिसिल्वा ने पाथोम निसिंका के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और कुछ शानदार शॉट्स भी खेले, लेकिन 136 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने खतरनाक दिख रहे धनंजय डिसिल्वा को आउट करके इस बड़ी होती हुई साझेदारी को तोड़ा। धनंजय डिसिल्वा ने 40 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 47 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने पाथोम निसिंका के साथ मिलकर श्रीलंका की रनों की गति को बढ़ाया, लेकिन 31वें ओवर में उमरान मलिक ने शानदार पारी खेल रहे पाथोम निसिंका को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा के भारत को एक और सफलता दिलाई। पाथोम निसिंका 11 चौकों की मदद से 80 गेंदों में 72 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। 32वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने चहल की गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल शानदार वापसी की और वनिंदु हसरंगा को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा के उनकी 16 रनों की पारी का अंत कर दिया। इसके अगले ही ओवर में उमरान मलिक ने दुनीत वेलालगे को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा के श्रीलंका का 7वां विकेट गिराया। इसके बाद कप्तान दासुन शनाका ने शानदार शॉट्स खेले, लेकिन श्रीलंका को यहां से जीत के लिए 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे। 38वें ओवर में 206 रनों के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका को एक और झटका दिया। उन्होंने चमिका करुणारत्ने को 14 रन पर आउट करके वापस पवेलियन भेजा। इसके बाद कप्तान दासुन शनाका ने अपने दम पर श्रीलंका को जीत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और मैदान के चारों ओर छक्के और चौकों की बारिश कर दी। 50वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन वे भी श्रीलंका को जीत नहीं दिला सके। दासुन शनाका 88 गेंदों में 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की टीम 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 306 रन ही बना सकी और इस रोमांचक मुकाबले को 67 रनों से हार गई। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब अगला वनडे मुकाबला 12 दिसंबर को खेला जाएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।